पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई कामयाब हो गए हैं। तमाम पैनल और ओहदेदार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। इस पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने रद्दमल देते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल अवाम के सामने होना चाहिए, इलेक्शन की शफाफियत अवाम को नजर आनी चाहिए। आरटीएस से आने वाली जमात को इलेक्शन का क्या पता। यार एक तो ना नेक्स्ट मीटिंग में मरियम हम ये डिसाइड करेंगे कि किस लेवल तक के लोगों को हमने डिस्कस करना है। ये नहीं है कि जिसका दिल करे आप उस पर सवाल। वह बुनियादी बात यह है ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना, मुंह से बड़ा निवाला नहीं लेना चाहिए। इसलिए मौजू के लिए भी अपने मुंह का साइज़ देख लेना चाहिए। ठीक है, मरियम जूनियर ने शायद ये मुहावरा नहीं सुना कि छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। ये पूरे का पूरा ख़ानदान जूतों समेत नून लीग। अच्छा, आज मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि ये पता नहीं, तो ये होती दुकानें हैं इनकी। ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, खुदा का वास्ता। कम से कम आपको तो समझ आ जानी चाहिए, लोगों को आए ना आए उनको छोड़ो, और उनको सज़ाएँ भी मिलती हैं। अगर आवाम को ये बात समझ नहीं आती तो आवाम को इसकी सज़ा भी बहुत खौफनाक मिलती है, मिल रही है और मिलती रहेगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ही नहीं। हम लोगों ने देखो हिंदुओं के साथ सदियां गुजारी हैं। सो हम बुत परस्ती तो नहीं करते, लेकिन हम शख्सियत परस्ती, ये की खानदान, उकताते भी नहीं, घबराते भी नहीं, शर्माते भी नहीं, रोते पीटते रहते हैं। और उनका अच्छा बाकी रह गया ये बैरिस्टर गौहर खान जो हैं, इनकी कामयाबी तो इस पे कहावत है बड़ी मशहूर, क्या, हाथी फिरे गरां गरां, जिसका हाथी उसका नाम। अब पीटीआई जैसे आज भी भुट्टो साहब के कत्ल को मुद्दतें बीत गईं, अशरे बीत गए, पीपल्स पार्टी का जिक्र आते ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आता है। सो जो पीटीआई का बानी है वो, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता सदियां बीत जाएं, क़यामतें गुजर जाएं, पाकिस्तान नामी मुल्क का बानी मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फिनिश्ड। 1 करोड़ एक क़यामत आए और गुजर जाए। आज के अमेरिका का बाबाए कौम जॉर्ज वाशिंगटन। सो इसलिए गौहर खान ये एक अरेंजमेंट है। जिंदगी, आम जिंदगी, हम जैसे आम लोगों की जिंदगियों में भी कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स होते हैं। वो इस तरह का, इट्स नॉट अ सीरियस मैटर एट ऑल। वैसे ये अरेंजमेंट अच्छा है या बुरा है, आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं, अरेंजमेंट एक मजबूरी होती है, अच्छा बुरा नहीं होता। जो एडजस्टमेंट्स होती हैं जिंदगी में, वो अच्छी बुरी नहीं होती। मैंने खुद जिंदगी में देखा है। एक ज़माने में ओवरहेड से पहले ये जो फिरोजपुर रोड है, मैं मॉल टाउन से आया करता था, ट्रैफिक जैम की वजह से खुद पुलिस के लोग खड़े होके वायलेशन कराते थे 1 वे की, क्योंकि उसके अलावा चारा ही कोई नहीं होता था कि वो जो लॉक लगा हुआ है वो टूट जाए। वो कहते बीच में से होकर वो हम फिर नहर के किनारे चढ़ जाते थे, वो अपना। इसलिए ये अच्छा बुरा इन टर्म्स में नहीं होता जो आप कह रहे हो। ये बस एक एडजस्टमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक बंदा चलता है। खारिश होती है तो आप कर लेते हो, उसमें अच्छी बुरी बात तो नहीं। अब मुझे कह रहे हो कि वाई आर यू स्क्रैचिंग योर बैक, भाई मुझे खारिश हो रही है, मैं खारिश कर रहा हूँ। अब उसमें अच्छाई बुराई कहाँ से आ गई? कोई नहीं, एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हाँ, जो होगा वो देखा जाएगा, जब वो होगा तब देख लेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई कामयाब हो गए हैं। तमाम पैनल और ओहदेदार बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। इस पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने रद्दमल देते हुए कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल अवाम के सामने होना चाहिए, इलेक्शन की शफाफियत अवाम को नजर आनी चाहिए। आरटीएस से आने वाली जमात को इलेक्शन का क्या पता। यार एक तो ना नेक्स्ट मीटिंग में मरियम हम ये डिसाइड करेंगे कि किस लेवल तक के लोगों को हमने डिस्कस करना है। ये नहीं है कि जिसका दिल करे आप उस पर सवाल। वह बुनियादी बात यह है ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं ना, मुंह से बड़ा निवाला नहीं लेना चाहिए। इसलिए
मौजू के लिए भी अपने मुंह का साइज देख लेना चाहिए। ठीक है, मरियम जूनियर ने शायद ये मुहावरा नहीं सुना कि छलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद। ये पूरे का पूरा खानदान जूतों समेत नून लीग। अच्छा, वो आज मैं कहीं अखबार में पढ़ रहा था कि ये पता नहीं, तो ये होती दुकानें हैं इनकी। ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं, खुदा का वास्ता। कम से कम आपको तो समझ आ जानी चाहिए, लोगों को आए ना आए उनको छोड़ो, और उनको सजाएं भी मिलती हैं। अगर आवाम को ये बात समझ नहीं आती तो आवाम को इसकी सजा भी बहुत खौफनाक मिलती है, मिल रही है और मिलती रहेगी। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ही नहीं। हम लोगों ने देखो हिंदुओं के साथ सदियां गुजारी हैं। सो हम बुत परस्ती तो नहीं करते, लेकिन हम शख्सियत परस्ती, एक ही खानदान, उकताते भी नहीं, घबराते भी नहीं, शर्माते भी नहीं, रोते पीटते रहते हैं। और उनका अच्छा, बाकी रह गया ये बैरिस्टर गौहर खान जो हैं, इनकी कामयाबी तो इस पे कहावत है बड़ी मशहूर, क्या, हाथी फिरे गरां गरां, जिसका हाथी उसका नाम। अब पीटीआई जैसे आज भी भुट्टो साहब के कत्ल को मुद्दतें बीत गईं, अशरे बीत गए, पीपल्स पार्टी का जिक्र आते ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो याद आता है। सो जो पीटीआई का बानी है वो, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता, सदियां बीत जाएं, क़यामतें गुजर जाएं, पाकिस्तान नामी मुल्क का बानी मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, फिनिश्ड। 1 करोड़ एक क़यामत आए और गुजर जाए, आज के अमेरिका का बाबाए कौम जॉर्ज वाशिंगटन। सो इसलिए गौहर खान ये एक अरेंजमेंट है। जिंदगी, आम जिंदगी, हम जैसे आम लोगों की जिंदगियों में भी कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स होते हैं, वो इस तरह का, इट्स नॉट अ सीरियस मैटर एट ऑल। वैसे ये अरेंजमेंट अच्छा है या बुरा है, आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं, अरेंजमेंट एक मजबूरी होती है, अच्छा बुरा नहीं होता। जो एडजस्टमेंट्स होती हैं जिंदगी में वो अच्छी बुरी नहीं होती। ठीक, मैंने खुद जिंदगी में देखा है। एक ज़माने में ओवरहेड से पहले ये जो फिरोजपुर रोड है, मैं मॉल टाउन से आया करता था, ट्रैफिक जैम की वजह से खुद पुलिस के लोग खड़े होके वायलेशन कराते थे 1 वे की, क्योंकि उसके अलावा चारा ही कोई नहीं होता था कि वो जो लॉक लगा हुआ है वो टूट जाए। वो कहते बीच में से होकर वो हम फिर नहर के किनारे चढ़ जाते थे, वो अपना रहे। इसलिए ये अच्छा बुरा इन टर्म्स में नहीं होता जो आप कह रहे हो। ये बस एक एडजस्टमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसके मुताबिक बंदा चलता है। खारिश होती है तो आप कर लेते हो, उसमें अच्छी बुरी बात तो नहीं। आप मुझे कह रहे हो कि भाई यू स्क्रैचिंग योर बैक, भाई मुझे खारिश हो रही है, मैं खारिश कर रहा हूँ। अब उसमें अच्छाई बुराई कहाँ से आ गई? कोई नहीं, एक अरेंजमेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हाँ, जो होगा वो देखा जाएगा, जब वो होगा तब देख लेंगे।